दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2015 में आई एक धमाकेदार ज़ॉम्बी मूवी एक्सटेंशन। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको यह मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें दो बस को दिखाया जाता है जो कि बर्फीले क्षेत्र हार्मी सिटी जा रही थी। ये बसें वहां पर इसलिए जा रही थी कि यहाँ इस शहर एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और ये सभी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर पे जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी का मानना है कि वे सभी ज़ॉम्बीज ठंडे एरिया में सरवाइव नहीं कर सकते और वो वहाँ पर मर जाएंगे। बस का माहौल एकदम शांत था, सभी डरे हुए थे। उन सब की सुरक्षा के लिए दो आर्मी गार्ड भी खड़े थे। जिसके बाद कहानी में धीरे धीरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एक मदर एमा जिसकी बेटी का नाम लू है, वो भी अपनी बेटी के साथ इसी बस में है। हम यहाँ सब देख ही रहे होते हैं, तभी उसके आगे वाली बस रुक जाती है। उनमें से एक सोल्जर उसे देखने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वह भी वापस नहीं आता और दूसरा सोल्जर उस सोल्जर को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन वह सोल्जर जैसे ही नीचे उतरता है वैसे पहला सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वह अब ज़ॉम्बी बन गया था। वह सोल्जर अब बस के अंदर चला आता है। इसी बीच दो लोग जिसमें से पैट्रिक और जैक, ये दोनों दोस्त हैं और पैट्रिक एमा का पति है, ये दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को बस से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके बस के चारों ओर ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए। उनके पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। इसी वजह से जैक बस से नीचे उतर उस बंदूक को लेने के लिए गया होता है। तभी वह सोल्जर जिसे उस सोल्जर ने काटा था अब वह ज़ॉम्बी बन चुका था और जैक के ऊपर हमला कर देता है। जैक के हाथ में अब बंदूक आ चुकी थी, इसी वजह से वह तुरंत ही उसे गोली मारकर दूर करता है। इस हाथापाई के दौरान बस का दरवाजा खुला ही रह जाता है, जिसकी वजह से कई सारे ज़ॉम्बी बस के अंदर चढ़ जाते हैं। अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए बस के सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बी थे और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी के बीच हम देखते हैं कि एमा एक कार के अंदर लू के साथ छुपी हुई थी और बाहर ज़ॉम्बी सभी को ज़ॉम्बी बना रहे थे। तभी एमा के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे खींच के ले जाता है, लेकिन तभी जैक आ जाता है, उस ज़ॉम्बी को मार भगाता है। अब जैक और पैट्रिक देखते हैं कि एमा अब ज़ॉम्बी में बदल रही थी। जिसके बाद पैट्रिक अपनी बेटी लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके कुछ महीने बाद से, जहां पर एक बर्फीला क्षेत्र दिखाया जाता है। मानो वह सिटी पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हो और वहां पर एकदम सन्नाटा था। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि अभी लू के साथ रह रहा था। लू भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी और पैट्रिक इन दोनों से अलग रहा करता था। आखिर क्यों पैट्रिक अपनी बेटी के साथ नहीं रहता था, ये कहानी में पता लगेगा। पैट्रिक खाने के लिए वहां पर शिकार किया करता था और वहां पर लू को लग रहा था कि जैक उसका फादर है और पैट्रिक उसके लिए एक पड़ोसी था। पैट्रिक अपने घर में अपने डॉग के साथ रहा करता था। पैट्रिक को वह अकेलापन खाता जा रहा था, इसीलिए वह रेडियो में बात करता रहता है। और इसके दूसरी तरफ जैक और लू बहुत ही खुशी से रहा करते थे। जैक अपने आप को सरवाइव करने के लिए पास की दुकान से खाना ले आया करता था। लू हर रोज सुबह उठकर पैट्रिक के डॉग को कुछ खिलाया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। लेकिन यह बात जैक को पसंद नहीं थी और जैक कभी भी नहीं चाहता कि पैट्रिक अपने उसके घर पर आए और कभी नहीं चाहता कि लू को पता लगे कि पैट्रिक उसका फादर है। इसीलिए वह पैट्रिक को लू से काफी दूर ही रखता है। एक दिन लू का जन्मदिन होता है और बाहर से एक साउंड में आवाज आती है। दरअसल वह गाना पैट्रिक ने बजाया था और लू के लिए एक केक भी बनाया था। उसे पता था कि जैक उसे अंदर नहीं आने देगा, इसीलिए वह उस केक को अपने डॉग को दे देता है। और इधर जैक लू की माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता है। लू अपनी माँ की तस्वीरें देखकर भावुक हो जाती है और क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन करती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में होते हैं। लेकिन जैक शांत विचार से कहता है कि नहीं, वे सभी मॉन्स्टर ठंड की वजह से मर चुके हैं और उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। और इसी रात को सोते समय लू को एक सपना आता है जिससे कि वह डर के उठ जाती है। वह खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। उसे देखकर लू फिर से वापस चली जाती है। अब सुबह उठकर जैक देखता है कि लू घर में नहीं थी। काफी देर घर में ढूंढने पर उसे पता लगता है कि वह बेड के नीचे छुपी थी डर की वजह से। जैक के पूछने पर वह बताती है कि वह मॉन्स्टर जिसको कि कल मैंने देखा। जैक ने उसे बताया कि बेटा तुमने कोई सपना देखा होगा और ये सब मॉन्स्टर मर चुके हैं। लेकिन लू उससे क्वेश्चन पूछती है कि अच्छा ऐसा बात है तो आखिर सभी लोग घर में लॉक क्यों लगा के रखते हैं, कोई घर के बाहर जल्दी क्यों नहीं निकलता। इस पर जैक सन्नाटा छा जाता है और उसका कोई भी जवाब नहीं देता। हर सुबह की तरह लू इस बार भी पैट्रिक के डॉग को बिस्किट खिलाने के लिए गई थी। अब वहाँ पर पैट्रिक भी था।
पैट्रिक लू से बातें करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जैक पैट्रिक को कहता है कि तुम अपने डॉग को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी दिखाई मत देना। जिसके बाद डॉग और पैट्रिक वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से एक शॉप पे जाते हैं। वह भी वहाँ पर अपने जरूरत का सामान ले रहा था। तभी वह देखता है कि एक लोमड़ी को एक ज़ॉम्बी खा रहा था। वह ज़ॉम्बी को देखकर तुरंत ही शॉप से बाहर आता है और जल्दी जल्दी करके गाड़ी में बैठता है और जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है उसकी टक्कर एक पेड़ से होती है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है उसके सामने एक ज़ॉम्बी था और इसके दूसरी तरफ जैक लू को बंदूक चलाना सिखा रहा था। जैसे ही लू फायर करती है उसकी आवाज सुनकर वह ज़ॉम्बी पैट्रिक के पास से हट जाता है। जिसके बाद पैट्रिक जैक को सतर्क करता है कि ज़ॉम्बी वापस आ गए हैं। जैक लू को तुरंत ही घर के अंदर जाने के लिए कहता है और पैट्रिक के ऊपर तभी एक और ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जैक पैट्रिक को बचाने के लिए बंदूक नहीं चलाता और पैट्रिक को वह ज़ॉम्बी काट लेता है। पैट्रिक की यह हालत देखकर उसका डॉग उस ज़ॉम्बी पर कूद पड़ता है, लेकिन उस डॉग को उस ज़ॉम्बी ने खा लिया। जिसके बाद पैट्रिक उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करता है, तब जाके वह ज़ॉम्बी वहाँ से भागता है। और उसकी दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि अभी जैक से नाराज थी क्योंकि उसने डॉग को बचाने के लिए बंदूक नहीं चलाई और न ही पैट्रिक को। जिसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि अभी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड था। उसे लगा कि वह अपने आप को मार लेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। तभी रेडियो के अंदर से पैट्रिक को एक आवाज आती है। पैट्रिक उसे बताता है कि वह उसी ज़ॉम्बी की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है। वह रेडियो वाला आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी ने मदद भी नहीं की और क्या तुम्हारे पास कोई था? तब पैट्रिक बताता है हाँ जैक था, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। आदमी कहता है कि बहुत बुरा किया उसने, और पैट्रिक ऐसे उस आदमी से बातें करते करते सो जाता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे को लॉक कर रहा था। तभी जैक खिड़की से देखता है कि पैट्रिक अपने डॉग के लिए एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वह उसे दफना सके। और जैक यह भी सोचता है कि आखिर पैट्रिक अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। यह बात जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इधर लू जैक से बार बार कह रही थी कि मुझे फूल चाहिए, मुझे माँ को चढ़ाना है। जैक उसे मना भी करता है कि बेटा बाहर बहुत खतरा है, लेकिन लू कहती है अच्छा ठीक है मैं ही जाकर ले आती हूँ। लेकिन जैक उसे जाने से मना कर देता है और खुद बाहर निकल जाता है। वह जाते जाते रास्ते में देखता है कि वहाँ पर एक गुड्डा था जो कि पैट्रिक लू के लिए ले जा रहा था। वह उसे उठा लेता है। काफी दूर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाने पर उसे वहाँ पर कुछ फूल मिल जाते हैं। वह फूल लेकर तुरंत ही घर पर आता है और लू को देता है। लू कुछ फूल लेकर अपनी माँ को चढ़ाती है, जिसके बाद वह उस कुत्ते को श्रद्धांजलि देती है। लू ऐसा कर ही रही थी तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। अब इसके आगे क्या होगा यह वीडियो के पार्ट 2 में पता लगेगा, जो कि कल आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह कहानी आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में।